सुप्रभात। परमात्मा के दिव्यांश सुधीजनों, दर्शकों, आज हम फिर योगाभ्यास के लिए एकत्र हुए हैं। अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर। और आज हम योग का अभ्यास जहाँ से चालू करते हैं, जो प्रोटोकॉल है योगा की, उसमें वार्म अप एक्सरसाइज, शिथिलीकरण, क्योंकि जो सबसे पहले योगाभ्यास करने से पहले शुरुआत में ये की जाती हैं, तो उनको हम अभ्यास करेंगे। और हमारे साथ हमारी योगा ट्रेनर सुबोध यादव जी साथ में हैं। तो हम अब सुबोध यादव जी की ओर चलते हैं और योग की पहले हम प्रार्थना से प्रारंभ करेंगे। योग की प्रार्थना। लंबी गहरी श्वास के साथ 3 बार ओमकार का उच्चारण। संगच्छध्वं संवदत्वं संवो मनासि जानत देवो भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो सुबोध यादव जी, आज आपको वार्म अप एक्सरसाइज हमारे चैनल के से जुड़े हुए सब्सक्राइबर्स को सिखानी है, तो आप सिखाना चालू करें। आप पहले सबसे पहले कौन सा करेंगी, उसका नाम बताएंगी और करेंगी। पहले सबसे हम ग्रीवा संचालन गर्दन का करेंगे। तो ये पीछे की तरफ ले गई, अब ये आगे आ रही हैं और ठोड़ी को छाती तक ले जाते हैं। जितना पीछे तक जा सके उतना जाना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, जितना सरलता से सुगमता से कर सकते हैं। ऊपर और नीचे, एंटीरियर और पोस्टीरियर नेक को ले जाना है। सर को जिस तरीके से सुबोध जी कर रही हैं उसको ध्यान से देखें। हमने इस टाइम कैमरे को नेक पे फोकस किया है। नेक के मूवमेंट्स को ऑब्ज़र्व करें और पहले वीडियो को देखें, 2-3 बार देखें और उससे सीखें और तब करें। तो ये उन्होंने आगे और पीछे गर्दन को ले जा रहे हैं। कम से कम कितनी बार आप कराना उचित समझते हैं? 5 टाइम्स हम लोग इसको करेंगे। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे, बहुत ही आराम से। सांस छोड़ते हुए हम लोग गर्दन को आगे की ओर झुकाएंगे, बहुत ही धीरे, कोई भी तनाव नहीं, कोई भी जल्दबाजी नहीं, बहुत ही आराम से हम लोग इस क्रिया को करेंगे। बहुत अच्छा। अब आप दूसरा इसी का करिए, जो लेटरल साइड में मूवमेंट है, कंधे की तरफ ले जा रहे हैं, दोनों साइड में ले करेंगे। दाएं और बाएं कंधे की ओर धीरे धीरे करेंगे। देखिए, गति को भी ऑब्ज़र्व करिए। शुरू में उतनी ही गति रखिए, थोड़ा स्लो रखिए और धीरे धीरे अभ्यास के बाद आपके जो मसल्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं, जॉइंट्स पे मूवमेंट, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो इसलिए धीरे धीरे करना और सीखना है। तो ये लेटरल मूवमेंट हुआ नेक का। पहले उन्होंने एंटीरियर पोस्टीरियर किया था और अब जो है तीसरा मूवमेंट करिए, जो गर्दन को
ये रोटेटरी मूवमेंट। अब चेंज करें। ये पीछे की तरफ से वो अर्धचक्र में घुमा रही हैं, ध्यान से देखें जिस तरीके से वो कर रही हैं। अब मैं पीछे की तरफ से भी दिखाना चाहूँगा कि सर किस तरीके से घूम रहा है, जिससे आप ऑब्ज़र्व करें आगे और पीछे से किस तरीके से मूवमेंट होता है, वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाए आपको। देखिए सर को पहले जितना वो पीछे जा सकता है उतना पीछे ले गए और तब उसके बाद उसको लुढ़काने की तरह दाईं और बाईं धीरे धीरे, जितना धीरे करेंगे शुरू में, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, जिससे जो आपके नेक की वर्टिब्रा हैं उनका जो स्पेस है वो झटके से उसमें चेंजेस ना आए और स्मूथली उनमें मूवमेंट चालू हो, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े और किसी प्रकार का लिगामेंट का टियर ना हो और मसल्स ठीक से रहें। तो इस चीज़ की विशेष सावधानी रखनी है। तो ये आपके नेक के मूवमेंट्स हुए और अब जो है ये आगे की तरफ से उन्होंने नेक्स्ट किया कि जैसे वो रोटेटरी मूवमेंट उन्होंने पोस्टीरियर साइड से किया था, अब ये एंटीरियर साइड से नीचे की तरफ ले जा रही है गर्दन और दाईं तरफ और बाईं तरफ। ध्यान से देखें। तो ये आगे की तरफ से दिखाया हमने, अब पीछे की तरफ से भी मूवमेंट दिखाएंगे कि कितना गर्दन नीचे और या पीछे हो रही है। इसको आप ध्यान से ऑब्ज़र्व करेंगे। तो ये नेक के मूवमेंट्स हैं, तो ये ग्रीवा संचालन कहलाता है और ये वार्म अप एक्सरसाइज में ही इसको माना गया है। और गर्दन के से संबंधित रोगों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसे है तो ये, और जो गर्दन के दर्द हैं तो उनमें अगर चिकित्सक आपको एडवाइस कर रहे हैं तो बहुत ही स्लो मूवमेंट के साथ इसको करेंगे जिससे उसको बल मिलेगा। तो ये चीज़ है। अब आप फेस सामने इधर करिए ज़रा सर। हाँ, अब आप स्कंध चालन, जो दूसरी एक्सरसाइज है, जो शोल्डर जॉइंट्स के मूवमेंट्स हैं। स्कंध चालन का मतलब है कि शोल्डर जॉइंट्स तो सावधान की मुद्रा में ही खड़े हैं, मतलब पैरेलल पैर हैं और उसके बाद सामने 90 डिग्री पे इन्होंने हैंड्स किए हैं। अब वो शोल्डर जॉइंट्स के मूवमेंट को दिखाएंगी कि वो वार्म अप एक्सरसाइज में किस तरीके से किए जाते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा, आप लोग ऑब्ज़र्व करें। तो उन्होंने ये किया, हाथों को ऊपर ले गई और फिर नीचे लाई। ये ऊपर और नीचे, हाथों को ऊपर और नीचे की पहले एक्सरसाइज हो रही है। हाथों को ऊपर उठाना है, नीचे लाना है आगे की तरफ से होते हुए ये, और नी जॉइंट जो है पर जो है फ्लेक्सन रहता है। तो देखें फ्लेक्सन और एक्सटेंशन एंटीरियर साइड पे शोल्डर जॉइंट पे हो रहा है, तो इसको ध्यान से देखें। तो ये एक हुआ और इसी को मैं पीछे से दिखाता हूँ कि पीछे से कैसे हो रहा है, क्योंकि पूरा मूवमेंट आप करते रहिए, पूरा समझ में आता है आगे और पीछे से देखने से कि जो है मूवमेंट किस प्रकार से चल रहा है। झटके से नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। अभ्यास जो शुरू कर रहे हैं अभ्यास सीखना, इसके बाद दूसरा स्टेप पे आइए। एडक्शन एंड एबडक्शन करते हुए और फिर कंधे पे शोल्डर जॉइंट पे हाथ रखा और शोल्डर का मूवमेंट चालू किया, रोटेटरी मूवमेंट चालू किया शोल्डर जॉइंट पे, आगे की तरफ करते हुए फिर पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, पूरा चक्कर में घुमा रहे हैं। देखिए सावधानी से कि किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। ये जो है वार्म अप एक्सरसाइज में है, शोल्डर जॉइंट का जो है वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे हैं। इससे जॉइंट्स ओपन होता है और यानी कि जो हम अभ्यास करेंगे उनमें ये सहायक होता है। इससे जो है
बल मिलता है शोल्डर जॉइंट को, धीरे धीरे करेंगे, जितना हो सकेगा उतना ही करेंगे। और कंधे पे हाथ अगर पूरा ऊपर की तरफ नहीं जा रहा तो जहाँ तक जा रहा है, जो अगर ज़्यादा मोटे हैं तो उनका थोड़ा सा कम होगा, तो कोई चिंता की बात नहीं। जितना सहजता से हो, सरलता से हो, उतना ही करा जाता है। और 5 से 10 बार करते हैं। शुरू में 3 बार भी कर सकते हैं। अगर किसी का बल कम है तो वो 3 बार से भी स्टार्ट कर सकता है। तो और धीरे धीरे वो हर हफ्ते वो जो है नंबर बढ़ाएगा, 3 से 5 करेगा, 5 से 7 करेगा, फिर 10 करेगा, इस तरीके से इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट, अब इसका अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, जैसे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो मूवमेंट हैं तो उस तरीके से होता है, जैसे घड़ी चलती है तो एक घड़ी सीधी चलती है, घड़ी उल्टी चलती है। तो एक बार जो है सीधी घड़ी की तरीके से किया और एक बार उल्टी की तरीके से किया। तो ये जो है मूवमेंट को इस तरीके से फिर मैं आपको चारों तरफ से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, पीछे से आगे तक, कि किस तरीके से है। दोनों ही हाथों पे एक साथ समान गति से करना है। तो इसका एक चीज़ ये है कि हमारे ब्रेन में 2 हेमिस्फीयर हैं, राइट एंड लेफ़्ट, और उसमें जो है मोटर एरिया है। तो मोटर एरिया ऑफ द ब्रेन की एक्टिविटी हो रही है। वो शोल्डर जहाँ पे रीजन है, जो हैंड का रीजन है मोटर एरिया में ब्रेन का, उसके ऊपर ये फंक्शन हो रहा है। तो जिनको पैरालिसिस अगर हाथ की है तो उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो वो मोटर एरिया एक्टिव होता है ब्रेन का, और उससे ये मोटर फंक्शन ऑफ द अपर लिम यानी कि बाहु, और ख़ास करके उसमें शोल्डर का जो है ये मूवमेंट हो रहा है। और नी जॉइंट, वो सॉरी एल्बो जॉइंट जो है फ्लेक्सर है, और उंगलियां देखिए इन्होंने शोल्डर जॉइंट के टिप पर रखी है, जहां जो है ये देख लीजिए, और 5 उंगलियां से उसको कवर करने की कोशिश की। 5 उंगलियों की स्थिति को ध्यान में देखिए कि किस तरीके से, एक बार जो है हम उंगलियों पर रखेंगे, आप फिर से उंगलियां रख के दिखाएंगे किस तरीके से रखते हैं हाथ। हाँ, ये देखिए, इस तरीके से शोल्डर जॉइंट पे उंगली रखनी है कि वो चारों तरफ से कवर हो जाए। तो ये जो है उन्होंने इसको रखा है, और यहाँ पे ये मसल्स हैं, तो उन मसल्स के ऊपर भी दबाव जो है प्रेशर जा रहा है, और वो एक्यूप्रेशर चिकित्सा भी हो रही है। तो इस चीज़ को समझें कि किस तरीके से है। और ये जो हमारा डेल्टाइड मसल है वो भी उससे कवर हो रही है, और एंटीरियर साइड में पेक्टोरलिस मेजर है, माइनर है, उसके ऊपर है, और ये बाइसेप्स का टेंडन आ रहा है एंटीरियर मोस्ट में जो लिटिल फिंगर पे है, और जो अनामिका है रिंग फिंगर पे पेक्टोरलिस मेजर और माइनर है। और ये नेक के रीजन में आया तो वहाँ पर जो है ट्रेपीजियस मसल का जो थोड़ा सा एंटीरियर सा पार्ट आता है। और पोस्टीरियर साइड पे अगर हम चलें, जहाँ पे इंडेक्स फिंगर आ रही है, तो यहाँ भी ट्रेपीजियस का ही पार्ट आ रहा है ये। और फिर इधर जो है पोस्टीरियर साइड पे आए तो ये पोस्टीरियर मसल्स हैं जो कि हैं, तो इनके ऊपर जो है उन्होंने उंगलियां रखी हैं। तो अब ये शोल्डर जॉइंट का और कोई मूवमेंट कराएंगी वार्म अप में। तो दोनों कोहनियों को मिलाया है इन्होंने, और फिर वो एंटीरियर साइड में मिलाया, और फिर पीछे की तरफ हाथों को ले गए। देखिए हाथ को उसी तरीके से रखा है, और एंटीरियर साइड में दोनों कोहनी को जोड़ रही हैं, और पीछे की तरफ जितना ज़्यादा हाथ पीछे की तरफ जा रहा है उतना ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लेटरल साइड से भी देखेंगे कि कितना जा पा रहा है पीछे की तरफ से कि हाथ। तो ये जो है आपके उस पर डिपेंड करता है कि आपका कितना अभ्यास है, और फ्लेक्सिबिलिटी जितनी ज़्यादा बॉडी में आएगी तो उतना पीछे की तरफ जाएगा हाथ। तो इस तरीके से ये शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट कर रही हैं, और शोल्डर जॉइंट का जो है ये खुल रहा है, यानी कि ओपन हो रहा है, और जिससे कि योग के अभ्यास में सहायता मिलेगी। और यही वार्म अप एक्सरसाइज ऑफ द शोल्डर जॉइंट है। तो इस तरीके से आप शोल्डर जॉइंट का जो है वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। तो उसके ये स्टेप्स है, एक एक स्टेप्स को देखेंगे, समझेंगे और करेंगे। तो अब आप कौन सा करेंगी? कटी चालन। उसके बाद नेक के बाद शोल्डर, शोल्डर के बाद कटी चालन। प्रोटोकॉल में यही क्रम है, उसी क्रम को फॉलो कर रही हैं हमारी इंटरनेशनल योगा ट्रेनर सुबोध यादव।
तो ये देखिए कैसे उन्होंने हाथ को राइट हैंड को कंधे के पास में रखा है और पीछे का हाथ की पोजीशन पहले मैं दिखाना चाहूँगा। 1 मिनट आप अपनी पोजीशन पर खड़ी रहिएगा, मूवमेंट नहीं करिएगा कि पीछे उन्होंने हाथ को किस तरीके से रखा है। इसी तरीके से आपको रखना है। हैंड को देखिए, पाम जो है पोस्टीरियर साइड में फेस कर रहा है, पोस्टीरियर मोस्ट है, और उसको इस तरीके से रखना है और जोड़े रखना है उंगलियों को, और 90 डिग्री का एंगल का प्रयास करना है, जो कमर के ऊपर हाथ आए, पीछे की तरफ मोड़ते हुए लाना है। और ये चीज़ है, ज़रा हटा के फिर से हाथ लाइए पीछे की तरफ। पीछे की तरफ आप कैसे हाथ लाती हैं ये देखने को मिलेगा और उससे दर्शक सीख सकेंगे। एक बार फिर से करें जिससे कि वो फिर से समझ सकें कि आप कैसे पीछे की तरफ हाथ लाएं। आगे का तो वो देख चुके, पीछे का जो दिखाई नहीं देता जब एंटीरियर साइड से हम वीडियोग्राफी कर रहे होते हैं। और ये एक एक मूवमेंट बहुत ही सावधानी से देखना और समझना होता है, वरना गलती हो जाती है। तो ये जो मूवमेंट आपने किया, इन सब का विश्लेषण के लिए हम एक अलग वीडियो देंगे जिसमें सारी एनाटॉमी की मसल्स मूवमेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे और विधि सावधानी। अभी तो हम फोकस कर रहे हैं वीडियो से, डायरेक्ट वीडियो से, चित्र से देखने और सीखने की, जिसमें शब्दों का कम प्रयोग, साइंस का कम प्रयोग और सीधे एक्शन का प्रयोग। इट इज़ एक्शन रिसर्च, इसको कहते हैं एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च के माध्यम से ये स्टडी कराई जा रही है। हाँ, अब आप चालू करें कटी चालन। ये तो प्रारंभिक की अवस्था हुई। तो ये देखिए, ये मुड़ी, और जितना मुड़ सकते हैं, तो आपकी तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है इसलिए आप 90 डिग्री से ज़्यादा भी मुड़ पा रही हैं। शुरू में 90 डिग्री तक भी हो सकता है लोग ना मुड़ पाएँ, तो वो परेशान ना हो। इतना नहीं मुड़ पा रहे तो जितना सहजता से, सरलता से मुड़ सकेंगे आप उसी पोज में रहिए। ज़रा हम वहाँ तक लाएंगे कैमरे को, पोज को चेंज नहीं करेंगे। ये मैक्सिमम स्टेज है एक साइड की, उसको हम दिखाना चाहेंगे कि कितना जो है आपका पोजीशन पहुँची। तो ये एक हमने उसको दिखाया, तो ये मैक्सिमम पोजीशन पहुँची। ठीक है, तो अब आप अपनी पोजीशन पे आएँ। अब अपोजिट साइड में मूवमेंट इसी तरीके से करेंगे। पैरों में दूरी थोड़ी सी रखेंगे। देखिए, सही आपने डायरेक्शन दिया कि पैरों की दूरी को देख लें, और फिर उसी तरीके से मूवमेंट है। और इस मूवमेंट को 1 मिनट फिर से आप स्टार्ट करिए। हम मूवमेंट के साथ साथ कैमरे को चलाएंगे। यस, अब धीरे धीरे चलेंगे कैमरे के साथ साथ। कैमरे पे इधर नज़र रखिए आप, और कैमरे के साथ साथ मूवमेंट दीजिए। ठीक है, इस मैक्सिमम स्टेज में रहिए जिससे कि कैमरे से हम दिखा सकें कि मैक्सिमम स्टेज क्या है। बहुत ही अच्छा और परफेक्ट तरीके से आप कर रही हैं और दर्शकों को बहुत अच्छा देखने और सीखने को मिल रहा है। फिर से अपने पोजीशन पे आइए। पैरों में देखिए गैप रखते हुए, स्टार्टिंग में गैप इतना डिस्टेंस रखेंगे, जो देख रहे हैं सीधे देखने को मिल रहा है। लगभग 1 फीट का डिस्टेंस है दोनों पैरों के बीच में। पैरों के पंजों को नहीं मोड़ेंगे। जिस टाइम उन्होंने कटी चालन किया है तो पैरों को, पंजों को इसी स्थिति में रखा है। चलिए फिर से करके दिखाइए कि पैर, अब हम पैरों के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि पैर नहीं मुड़े, और आपने मूवमेंट किया। देखिए पैर नहीं मुड़े हैं और वो मूवमेंट चल रहा है। पैरों को देखिए सावधानी से, सभी जने पैरों को देखें। पैरों पे मूवमेंट नहीं है, उस पे नहीं करना है, कमर पे करना है, ऊपर के धड़ पे करना है। लेकिन जो है यहाँ पे एंकल जॉइंट पे जो है गुल्फ हमारा संधि है, वहाँ से मूवमेंट नहीं, पंजे पे नहीं। चलिए दूसरी तरफ करिए। हम पैर को फोकस कर रहे हैं। ठीक है,
अब घुटने का देखिए मूवमेंट करेंगी, यानी कि नी जॉइंट का मूवमेंट देखिए कैसे हो रहा है, उसको देखें। थोड़ा सा बैठने का प्रयास कर रहे हैं और फिर खड़े हुए हल्का बैठेंगे। देखिए लगभग 45 डिग्री 90 तक नहीं पहुँचे और नीचे धड़ से गिरने का भी डर रहता है, तो इसलिए वो कितना देख रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, इसीलिए लेटरल साइड से दिखा रहे हैं हम। अब हम इसको ही 1 मिनट रुकिए, हम एंटीरियर साइड से दिखाएंगे कि बैठ रही हैं तो पोजीशन कैसे बन रही है। चलिए करिए, इस तरीके से बैठ रहे हैं। नी जॉइंट देखिए आगे से किस तरीके से बेंट हो रहे हैं, झुक रहे हैं। नी जॉइंट पे मूवमेंट है ये, और हिप जॉइंट, नी जॉइंट और हिप जॉइंट से मिल करके हो रहा है। अब हम पोस्टीरियर साइड से भी उसी चीज़ को दिखाना चाहेंगे कि कितना बैठ पाती हैं। तो अब आप जो है फिर से ऊपर स्ट्रेट खड़ी होइए और 1 मिनट, और फिर अब चलिए। हाँ, अब दिखाइए मूवमेंट फिर से एक बार। हाँ चलिए, तो ये हमने 3 साइड से दिखाया, एक तो आगे से और पार्श्व से और पीछे से। तो ये नी जॉइंट का जो है वार्म अप एक्सरसाइज हुई, ठीक है। तो प्रोटोकॉल में यही डिस्क्राइब्ड है। और एंकल की भी कुछ बताएंगी, जो गुल्फ का है, मतलब पंजे का। हाँ हाँ, ऊपर नीचे ले जा रहे हैं। प्लंटर फ्लेक्शन, डॉर्सी फ्लेक्शन, इसको एनाटॉमी की लैंग्वेज में कहते हैं। प्लंटर फ्लेक्शन नीचे की तरफ को ले जाना, ऊपर डॉर्सी फ्लेक्शन ऊपर की तरफ लाना। पंजे को ऊपर और नीचे कर रहे हैं। काफ मसल्स ये एक्शन कराती हैं मेनली, और काफ मसल्स में सोलियस मसल जो है पेरिफेरल हार्ट कहलाती है, और इससे हार्ट के साइड में उस साइड से ब्लड पंप होता है, और जो है जिससे कि जो कोविड-19 की जैसे पोजीशन है तो ब्लड में थक्का बनने के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो इस तरीके से लेटे लेटे भी इस तरीके से पंजों का मूवमेंट करते हैं। और जब ब्लड प्रेशर कम हो रहा होता है तो पैरों के नीचे तकिया लगा कर लेट के फिर ये पंजे का मूवमेंट खुद भी कर सकते हैं और दूसरा भी व्यक्ति कोई करा सकता है। तो ये तो ऊपर नीचे का हुआ, और इसमें मीडियल और लेटरल साइड में मतलब करेंगे थोड़ा सा इन्वर्जन एंड इवर्जन। हाँ, ये इन्वर्जन और इवर्जन। तो पहले एक पैर का किया, दाहिने पैर का किया, अब बाएं का करिए। और देखिए उसको करते टाइम कमर के ऊपर हाथ है, जो हिप बोन है उसका जो इलियक पार्ट है उसका बॉर्डर है, उसके ऊपर उंगलियों को रख के रखेंगे बोनी पार्ट पर। तो बोनी पार्ट से सहारा होता है, और सावधानी से, और बैलेंस भी बन रहा है। सेरिबेलम का भी फंक्शन है कि गिर ना जाएं, एक पैर के सहारे खड़े रहे हो रहे हैं। तो बच्चे जैसे इस एक्सरसाइज को करते हैं तो सेरिबेलम का डेवलपमेंट भी हो रहा होता है, क्योंकि ये संतुलन की है एक अवस्था। शारीरिक और मानसिक संतुलन भी बन रहे हैं, मूवमेंट भी हो रहे हैं। और रोटेटरी मूवमेंट कराइए, जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए गुल्फ मर्म को देखें, गुल्फ संधि और जो है एंकल जॉइंट, तीन ये जो है दोनों नाम दिए हमने हिंदी और अंग्रेजी के। एंकल जॉइंट है, गुल्फ संधि है, उस पर मूवमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है। खड़े होकर के ये हो रहे हैं। और सुबोध यादव जी ऐसा इसको लेट करके भी दिखाइए, क्योंकि जो मरीज़ जैसे आजकल कोविड वाले हैं तो वो खड़े होकर अगर नहीं कर पा रहे हैं और बुखार है और ऐसी स्थितियां हैं तो वो लेट कर सकते। तो एक बार जो है उस तरीके से भी कर के दिखा दे। तो ये देखिए उसमें दोनों ही पैरों का एक साथ कर सकते हैं, जैसे लेट के या बैठ करके। ये बैठे बैठे कर रही हैं, ऐसे लेट के भी कर सकते हैं कि लेटे लेटे इस तरीके से पंजे को ऊपर नीचे ले जा रहे हैं। और थोड़ा सा गैप बनाया तो देखिए श्वास का विशेष ध्यान रखेंगे। हाँ, श्वास में क्या विशेष ध्यान रख रही हैं आप?
लेते हुए पैरों को अंदर की ओर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पैरों को बाहर की ओर ले जाएंगे। श्वास भरते हुए पैरों को अंदर की ओर, श्वास छोड़ते हुए पैरों को बाहर की ओर। सभी क्रिया में श्वास का विशेष ध्यान रखें। इससे आपको आपके ब्रेन में पूरा ऑक्सीजन, पूरा लंग्स में ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई होगी। इससे आपका ब्रेन एक्टिव होगा, आपके नर्व्स अब ये रोटेटरी मूवमेंट है। सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए डाउन। सांस भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ पंजों को लाएंगे। अपोजिट। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का तरीका है। दोनों तरीके से घुमाते हैं जिससे कि जो मसल्स हैं मीडियल और लेटरल साइड की दोनों एक्टिव होती हैं। और ज़रा पंजों को आप वैसे आगे और पीछे ले जाएं, क्योंकि इस टाइम हमने उसको वाइड करके किया है, जूम कर दिया है। जूम करने में क्या पोजीशन है वो दिखेगी। पंजों के ऊपर इस टाइम जो है कैमरा है, ठीक है। तो इसमें काफ मसल्स एक्शन कर रही हैं। पूरा एक्सटेंड कर सकते हैं, अपनी तरफ खींच सकते हैं। हाँ, पूरा जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड हो ऊपर की तरफ, डॉर्सीफ्लेक्सन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जा सके और जितना ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जा सके। और लेकिन ये जो हील है वो ज़मीन या ग्राउंड या सरफेस पे टच रहनी चाहिए, उससे उठा कर नहीं कर रहे हैं। ये भी सावधानी की बात है। तो ये जो है पंजे की एक्सरसाइज हुई। और इसमें उंगलियों की ज़रा बताइएगा, क्योंकि उंगली खाली उंगलियों की भी करते हैं, फिंगर्स की। ये देखिए, करते हुए एक्सटेंड करते हैं। हाँ, अंदर की तरफ ले जा रहे हैं तो नीचे की तरफ जब उंगलियों को ला रहे हैं और ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर एकदम दबाव बनेगी। फिर से श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। जब ऊपर की तरफ करेंगे तो सांस भरेंगे और नीचे की तरफ तो सांस छोड़ेंगे। तो इस तरीके से करेंगे तो ये उंगलियों की देखिए बहुत सावधानी से कि पंजों की उंगलियों की एक्सरसाइज कैसे हो रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, चेंज करें। अब इसके बाद जो है 1 मिनट हम जरा फोकस करेंगे। इधर आइए। अब आप यहाँ पर ध्यान की मुद्रा में हैं। अब हम लोग सभी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल को सब्सक्राइब करें, परिजनों में मित्रों में शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सुबोध यादव जी, कोई संदेश देना चाहेंगी? आप इसी तरह इस चैनल के माध्यम से जुड़कर डेली एक नया आसन का वीडियो, योगा अभ्यास ज़रूर से ज़रूर सीखें। सावधानी के साथ सीखें, किसी योग प्रशिक्षक के अंडर में सीखें। बार बार इस वीडियो को देखकर, समझकर फिर ही किसी अभ्यास को करें। इसी के और साथ जो भी जिनको भी ये पसंद आ रहा है, अगर वो व्यक्तिगत रूप से भी ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं तो सुबोध यादव जी पर्सनल ट्रेनिंग भी देती हैं। अभी तो यहाँ पर वो निःशुल्क सबको, क्योंकि ये महीना जो है योग का प्रचार और प्रसार का है, तो वो चैनल के साथ जुड़कर दे रही हैं। और मेरी अपील है, जो लोग सक्षम हैं और योगा ट्रेनर की जो आवश्यकता समझ रहे हैं, देखिए ये इंटरनेशनल योगा ट्रेनर हैं और मैंने जो उनको देखा है कि एनाटॉमी की दृष्टि से, फिजियोलॉजी की दृष्टि से और इनका ज्ञान काफ़ी परिपक्व है। तो आप इनसे सहायता ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। और लेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, चैनल वालों को भी अच्छा लगेगा कि जो है हमारी योगा ट्रेनर को चैनल से जुड़ने का लाभ मिल रहा है।
तो आप उनसे व्यक्तिगत रूप से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि वो आप व्यक्तिगत ट्रेनिंग देती हैं। जी हाँ, मैं व्यक्तिगत ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग देती हूँ योगा की। तो अगर कोई आपसे संपर्क करेगा तो आप उसे ट्रेनिंग देंगी अगर ठीक समझेंगी तो? जी बिल्कुल। ठीक है, तो व्यक्तिगत रूप से वो आपसे संपर्क भी कर सकते हैं। पहले चैनल पे हम लोग को करेंगे तो हम डायरेक्ट कर देंगे आपको, क्योंकि इस पे कोई अन्यथा नहीं समझेंगे, क्योंकि महिलाओं का नंबर सीधे सीधे हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि कुछ गलत कॉल भी आती है, दर्शक उसको अन्यथा नहीं समझेंगे, वरना मैं चैनल पे आपका नंबर भी दे सकता था। तो जो कांटेक्ट हमसे करेंगे तो हम उनको बात करके आपके पास रेफ़र करेंगे। थैंक यू ऑल।